और भाई क्या हालचाल। बढ़िया। मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉर्ट्स का हेयर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बात कैसे करनी है। यस, कोविड-19 की वजह से हमारी सोशल इंटरेक्शन पावर काफ़ी कम हो चुकी है एंड कई लोगों को दिक्कत आती है कि भाई बात कैसे करें। बात करने में ही ऑकवर्डनेस वाली फीलिंग आ जाती है, वो वाइब भी मैच नहीं होती है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे इफेक्टिव तरीके जिससे आपकी कम्युनिकेशन एक हाई लेवल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो सकती है एंड नॉट ओनली दैट, उसकी वजह से आपकी बॉन्ड एनर्जी भी बाकी लोगों के साथ अच्छी बन सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। एक कॉन्वर्सेशन में जितना रोल एक पर्सन की वर्ड्स का होता है, उससे कई ज़्यादा रोल उस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज का होता है कि वो किस तरीके से खड़ा हुआ है, किस तरीके से बैठा हुआ है, किस तरीके से उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं या फिर आईज मूव हो रही हैं। यस, आवर फर्स्ट टेक्निक इज अबाउट आईज। यूज योर आईज वाइजली। आईज के अंदर अपना एक जादू होता है एंड ये कन्वर्सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रू है। अगर आप बातचीत करते वक्त सामने वाले पर्सन के साथ अच्छा सा आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो पर्सन आपकी बातों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेगा, उसे आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। एंड एक पर्सन जिसकी बातों में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, जो आपको ट्रस्ट कर सकता है, दैट इज़ सुपर। क्योंकि किसी भी कन्वर्सेशन में ट्रस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर से सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है एंड उस टाइम भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ आई कांटेक्ट मेंटेन करके नॉट कर रहे हो, इट शोज़ कि आप उसकी बातों को सिंसियरली सुन रहे हो एंड इन फैक्ट समझ रहे हो। इट मेक्स यू इवन मोर अट्रैक्टिव टू दैट पर्सन कि हाँ, देयर इज अ पर्सन जो मुझे ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है। नेक्स्ट तरीका जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज आस्क मी मोर। हर एक पर्सन अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, स्टोरीज हैं, जिन्हें वो आपके साथ शेयर करते हैं। एंड अगर आप उन स्टोरीज़ की गहराइयों में जाते हो कि आखिर अगर एक पर्सन ने कोई इंसिडेंट में पार्टिसिपेट लिया तो क्यों लिया, आखिर उसके माइंड में क्या चल रहा था, क्या क्या चीज़ें उसे इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी लाइफ अभी तक कैसी रही है, तो वो पर्सन एक्चुअली इंटरेस्टेड होगा आपके साथ शेयर करने में। क्योंकि इट इज़ ह्यूमन नेचर, जब आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन इज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर लाइफ, तो आप भी कुछ ना कुछ बताना स्टार्ट कर देते हो। इसी तरीके से लोग एक दूसरे के साथ ओपन अप होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ बॉन्ड धीरे धीरे करके जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड टेक्निक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज आस्क द राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक सपोज आप किसी शादी में गए एंड वहाँ पे अपने रिलेटिव से मिले। रिलेटिव ने आपसे पूछा, और बताओ बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, और बताओ आगे फ्यूचर का क्या सोचा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमें फेडअप कर देते हैं। हमें खुद तो सर्टेनिटी होती नहीं है, तो मतलब हम क्या बोलें समझ में नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चंस को कन्वर्सेशन में भी पूछना अवॉइड कीजिए। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है, लाइक वो क्या करता है या फिर क्या प्लान कर रहा है, यू कैन रेदर आस्क कि भाई व्हाट आर योर इंटरेस्ट, आप अपना डे कैसे स्पेंड करना पसंद करते हो, आपके वीकेंड्स पे क्या प्लान होते हैं, आप किस टाइप की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, किस टाइप के सॉन्ग्स पसंद करते हो, लेट्स एक्सचेंज अवर प्लेलिस्ट। इस टाइप की जो कॉन्वर्सेशन है, दीज आर हेल्दी कॉन्वर्सेशंस। आपको इससे एक पर्सन के थॉट प्रोसेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चल जाएगा, रेदर देन दोज घिसे पिटे क्वेश्चन जिनके आंसर भी हमें याद हो जाते हैं। उससे बेटर है आप ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछो। हो सकता है आप लाइफ की कोई छोटा सा इंसिडेंट पूछ लो, लाइक सुनाओ आपका स्कूल कैसा था, आपके स्कूल में आपको कौन सी टीचर सबसे ज़्यादा पसंद थी, कोई फनी सी स्टोरी। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको उस पर्सन के बारे में जेन्युइनली काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इससे कन्वर्सेशन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मोड में चली जाएगी। भाई इससे तो डेफिनेटली ट्राई करना, डेफिनेटली बहुत काम आता है। चलो अब उसी के साथ बढ़ते हैं अपनी फोर्थ टेक्निक की तरफ, दैट इज दिस पिंग पोंग बॉल टेक्निक, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, रिपीट आफ्टर मी। जो एक कन्वर्सेशन होती है ना, इज मोर लाइक अ टीटी मैच, कि कभी आपको कुछ बोलना है, कभी सामने वाला पर्सन कुछ बोलेगा, आप बोल रहे हो वो बोलेगा, तो ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज होते रहते हैं। एंड कई बार जब बॉल हमारी तरफ आती है हमें समझ में नहीं आता हम बोले क्या। कुछ इंसिडेंट्स लिटरली ऐसे हो जाते हैं कि समझ नहीं आता हम बोले तो बोले क्या। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन ने जो लास्ट लाइन बोली है ना, आप उसे ही रिपीट कर सकते हो विद सम एक्सप्रेशंस। से दैट पर्सन सेज कि वो चल रहा था, चलते चलते वो गिर गया।
तो आप क्या कर सकते हो, आप वो वर्ड ले सकते हो या फिर वो लाइन ले सकते हो, गिर गया, इसके बाद क्या हुआ। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास से वो बॉल सामने जा चुकी है एंड अब उस पर्सन पे कि वो इस चीज़ का कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जनरली व्हाट हैपेंस, वो पर्सन वुड गो ऑन डिटेलिंग, यार उसके बाद इतनी ज़्यादा चोट आई, ये हॉस्पिटल जाना पड़ा, ओ। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्वर्सेशन में एक फ्लूइडिटी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कन्वर्सेशन आपके एंड पे रुक रही है, नहीं, कन्वर्सेशन चलती रहेगी और आप इसे उतना बढ़ा सकते हो जितना आप चाहो। एंड इस कन्वर्सेशन में आप एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, आप पर्सन का नाम इंक्लूड कर सकते हो। एक पर्सन के लिए उसका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कन्वर्सेशन में एक पर्सन का नाम यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, सडनली उसकी अटेंशन आ जाएगी। से मैं आपसे बात करो एंड सडनली से करण पता है क्या हुआ, तो आपको लगेगा बात कुछ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तभी एकदम से नाम लिया गया है। तो जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात कन्वे करनी है, आप उस पर्सन का नाम यूज़ कर सकते हो, जिससे कि अटेंशन उस बात पर आ जाए एंड कन्वर्सेशन को एक राइट रिदम मिल सके। अगर कन्वर्सेशन में कभी कभी बिल्कुल ही समझ में ना आए कि क्या बोलना है, उस केस में आप अपने एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि वर्ड्स आरंट ऑलवेज नेसेसरी एंड सामने वाला पर्सन हर बार वर्ड्स को देख भी नहीं रहा होता। उसे ये चाहिए होता है कि क्या मेरी बात समझी जा रही है, क्या मेरी बात सुनी जा रही है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ इज़ दैट इवन वर्थ इट। बस अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो बात करते हैं अपनी फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में, दैट इज चेक द कंपाइलर। चेक इफ अगर वो पर्सन तैयार है आपसे बात करने में या फिर नहीं। आप किसी पर्सन को अपने साथ ज़बरदस्ती बिठाकर बात नहीं करवा सकते। हो सकता है उस पर्सन को जल्दी हो, कुछ काम हो, या फिर जस्ट सिंपली बात करने का मन ना हो सकता है उस पर्सन का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो तो फिर बात करने का मन नहीं है, तो आप उस पर्सन को उस टाइम के लिए छोड़ सकते हो। अपने आप को सेल्फ डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं डाउट करने के लिए। वन थिंग यू शुड नेवर डाउट इज़ योर सेल्फ। एनालाइज करो अपने आप को, इम्प्रूव करो, बट डाउट मत करो। बाहर जाते वक्त कभी भी 2-4 टॉपिक्स के बारे में जो ट्रेंडिंग है इन्फॉर्मेशन ले लो, जिससे कि अगर कहीं पे भी कन्वर्सेशन हो रही हो आप बोल सकते हो हाँ मैंने इसके बारे में ये सुना था। ऐसे करके जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होंगी उसमें भी आपको कुछ रोल होगा निभाने के लिए, आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए, तो एटलीस्ट कमी तो नहीं होगी। उसके अलावा जब आप पर्सन से ऑलरेडी टेक इन कर रहे हो, आप उसको और एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी। कई बार तो आप अपनी लाइफ के मोस्ट अमेजिंग पर्सन से ऐसे ही मिलोगे। कई बार तो आपको पता ही नहीं होगा जो बंदा मेरे साथ में बैठे, अच्छा उसे सर्फिंग भी आती है, उसे ये भी आता है, यार तूने तो कभी बताया नहीं। क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसे ही बस बताता नहीं है। एवरीबडी वेट्स फॉर द राइट मोमेंट जब उससे कोई भी चीज़ पूछी जाए। एंड नाउ आई एम आस्किंग यू, do you want me to create more of such kind of content? If yes, then put that down in the comment section and बताना ये वीडियो लगी कैसी। उसके अलावा ये कुछ टेक्निक्स हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, कई बुक्स से उठाई गई हैं, तो पहले ट्राई करना अपने फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, उसके बाद तो किसी पे भी ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।